आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर टॉपिक प्री बीएसटीसी के लिए। सबसे पहले अपन जानते हैं कि एक सप्ताह में जो दिन होते हैं वो होते हैं 7। इसके बाद में वो 7 दिन कौन कौन से? सबसे पहले सोमवार, फिर मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि। अपने को पता है कि जैसे सप्ताह का पहला दिन अगर सोमवार है तो वापस 8वां दिन भी सोमवार होगा। पहला दिन अगर मंडे है तो 8वां दिन भी मंडे होगा। कैसे? देखो, ये देखो, पहला दिन यहाँ पे है, ये मंडे, पहला दिन सोमवार, दूसरा मंगल, तीसरा बुध, चौथा गुरु, 5वां शुक्र, छठा शनि, 7वां रवि, 8वां वापस सोमवार। होगा कि नहीं होगा? होगा 8वां सोमवार। तो इससे अपने को क्या समझ में आया कि पहला दिन अगर सोमवार है तो 8वां दिन भी सोमवार होगा। मतलब ठीक 7 दिन बाद 8वां दिन अपने आप को रिपीट करता है। और पूरा कैलेंडर टॉपिक जो अपन पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे 7 से भाग देने के रूल से। किससे? 7 से भाग देने के रूल से पढ़ेंगे। 7 से भाग देना, 7 से भाग देना। इसमें अपने को कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर अपने को 7 से भाग देना है पूरे टॉपिक में, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। देखो, इसके बाद में 30 दिनों वाले महीने कौन कौन से होते हैं वो अपने को ध्यान रखना है। देखो, 12 महीने होते हैं टोटल। 12 में से अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये 4 महीने ऐसे होते हैं जो इन 4 महीनों में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। बाकी फरवरी को छोड़कर सभी महीनों में 31 दिन होते हैं। ये 4 महीना आपके आगे भी काम आएगा, इसलिए इन 4 महीनों को छोड़कर और फरवरी को छोड़कर बाकी सभी महीनों में 31 दिन होते हैं। ये आगे काम आएगा, इसलिए आपको याद रख लेना है कि कौन कौन से महीने जिसमें 30 दिन होते हैं। तो अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये याद रख लेना है। अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। इसके बाद में आगे देखो, जनवरी। जनवरी कितने दिनों की हैं? जनवरी में 31 दिन होते हैं। तो 31 में मैंने कहा पूरा अपन 7 से भाग दे के करेंगे। तो 31 में अपन ने 7 का भाग दिया तो रिमाइंडर कितना बचा? पीछे शेषफल कितना बचा? 3। देखो, 31 7 का भाग देखो 31 में, 7 चौक 28, पीछे कितना बचा? 3 बचा। तो हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे कैसे? देखो, फरवरी में या तो 28 दिन होते हैं या 29 दिन होते हैं। तो देखो, फरवरी 28 की होगी तो वो अपन 7 का भाग देंगे तो पीछे शेषफल 0 बचेगा। भाग दे के देख लो बोले 28 में, 7 का भाग 28 में, 7 चौक 28, पीछे 0 बचा कि नहीं बचा? बचा 0 पीछे। बस वही बात है। अगर फरवरी 29 की होगी तो पीछे शेषफल 1 बचेगा। भाग दे के देख लो बोले 29 में 7 का। मार्च में 31 दिन होते हैं, 31 में 7 का भाग देंगे, पीछे शेषफल 3 बचेगा। अप्रैल में 30 दिन होते हैं, 30 में 7 का भाग देंगे, पीछे शेषफल 2 बचेगा। मई 31 दिनों की होती है, 31 में 7 का भाग देंगे, पीछे शेषफल 3 बचेगा। फिर ऐसे कैसे? जून 30 दिनों की होती हैं, 30 में 7 का भाग देंगे, पीछे शेषफल 2 बचेगा। देख लो भाग दे के, इसमें भी देखो, एक बार 7 में भाग दिया 30 का, 7 चौक 28, पीछे बचा 2। समझ में आई ये बात? इसके बाद में आगे देखो, अगस्त 31 दिनों का, 31 में 7 का भाग दिया 3। सितंबर 30 दिनों का, 30 में 7 का भाग दिया, पीछे शेषफल बचा 2। अक्टूबर 31 दिनों का, 31 में 7 का भाग दिया, पीछे शेषफल बचा 3। नवंबर 30 दिनों का, 30 में 7 का भाग दिया, पीछे बचा 2। दिसंबर 31 दिनों का, 31 में 7 का भाग दिया, पीछे शेषफल बचा 3। यहाँ तक समझ में आया? तो यहाँ तक अपने को क्या समझ में आया? यहाँ तक अपने को यही समझ में आया कि जिन जिन महीनों में
जो महीने 30 दिन के होंगे वहाँ पे 7 का भाग देंगे तो 2 शेषफल बचेगा। जो महीने 31 दिनों के होंगे वहाँ पे 7 का भाग देगा तो देंगे तो 3 शेषफल बचेगा। ये आगे बहुत काम आएगा, इसलिए अपने को ये याद रखना कि अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर ये 4 महीने होते 30 में। तो इनमें जब जो विषम दिन होते हैं 7 का भाग देने पे क्या आएगा, विषम दिन आएगा। तो इनमें जो विषम दिन होते हैं वो 2 होते हैं, और 31 दिनों वाले महीने में विषम दिन कितने होते हैं, 3। ये बहुत याद रखने की चीज़ है, आगे पूरे चैप्टर में यही चीज़ें काम आएगी। ये चीज़ आप अभी याद कर लो, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर में विषम दिन 2 होते हैं, और बाकी फरवरी को छोड़कर बाकी सभी महीनों में विषम दिन 3 होते हैं। इसके बाद में आगे देखते हैं, फरवरी को छोड़कर बाकी सबका रिमाइंडर 3 होता है। ये बात आ गई, क्योंकि फरवरी में या तो 28 दिन या 29 दिन, 28 दिन होते हैं फरवरी में, 7 का भाग देंगे तो फरवरी में रिमाइंडर 0। 29 दिन होते हैं तो 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 1। ये बात समझ में आई। अब देखो, कोई भी वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरा जाता है तो वो वर्ष लीप वर्ष, अधिवर्ष कहलाता है। कोई भी वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरा जाता है वो वर्ष लीप वर्ष या अधिवर्ष कहलाता है। जैसे देखो मेरी बात सुनो, 2016 है, 2016 में अपन ने 4 का भाग दिया, तो इसमें 4 का भाग जा रहा है पूरा, इसमें 4 का भाग पूरा जा रहा है, तो ये क्या होगा, लीप वर्ष। और लीप वर्ष में फरवरी कितने दिनों की होती है, 29 दिन की होती है फरवरी लीप वर्ष में। और जिसमें 4 का भाग पूरा नहीं जा रहा है, जैसे 1997 में 4 का भाग दिया तो पूरा नहीं जा रहा है, तो फरवरी 28 दिन की होगी। फिर देखो 4 की भाजकता का नियम क्या है। 4 की भाजकता का नियम है, जैसे अपन ने देखो 1499 लिया अपन ने एक संख्या, इसमें 4 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा है, तो कैसे पता करेंगे। अपने को पूरी संख्या में 4 का भाग नहीं दे के देखना है, लास्ट वाली 2 संख्या में 4 का भाग दे दो। अगर इन 2 में 4 का भाग जा रहा है लास्ट वाली 2 संख्या में, तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। तो देखो 1499 है, इसमें अपन ने 4 का भाग दिया, तो इसमें 4 का भाग पूरा नहीं जाएगा, 4 का भाग पूरा नहीं जाएगा। तो ये कैसा वर्ष हो गया, साधारण वर्ष हो गया, मतलब इसमें फरवरी 28 दिन की होगी। अगर 4 का भाग पूरा चला जाता तो 29 दिन की होती फरवरी। अब देखो इसके आगे अपन ने ये देखो वही बात मैंने ऊपर बताई अभी आपको, ये चीज़ याद रखने की, ये बार इसलिए आ रहा है क्योंकि देखो ये पूरे चैप्टर में आगे यही काम आएगा। अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, इसमें दिन होते हैं 30 और पीछे शेषफल बचता है 2। इसके अलावा बाकी जो बचे हुए महीने हैं कौन से, देखो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, इनमें दिन होते हैं 31 और पीछे जो विषम दिन शेषफल 3 बचता है, इसका मतलब विषम दिन कितने हो गए, 3 हो गए। इसके बाद में देखो फरवरी कितने दिनों की होती है, 28 दिनों की साधारण वर्ष के टाइम, तो शेषफल 0। और लीप वर्ष होता है तो फरवरी 29 दिनों की होती है, शेषफल पीछे 1। ठीक है, ये बात समझ में आ गई अभी तक। और देखो जब फरवरी 28 दिनों की होगी तो साधारण वर्ष होगा, तो साधारण वर्ष में दिन कितने होते हैं, साधारण वर्ष में दिन होते हैं 365 दिन। और अपन 365 में जब भी 7 का भाग देंगे, 365 में 7 का भाग देंगे तो पीछे देखो 365 में 7 का भाग, 7 पंजे 35, पीछे बचा 1, उतारा 5, 7 दूनी 14, पीछे बचा 1। जब भी 365 में अपन ने 7 का भाग दिया, पीछे शेषफल कितना बचा, 1 बचा। तो यहाँ पे देखो साधारण वर्ष में जो विषम दिन होते हैं वो कितने होते हैं, साधारण वर्ष में विषम दिन होता है 1। कितना होता है साधारण वर्ष में विषम दिन, 1 होता है। ऐसे लीप वर्ष में देखो 366 दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं। तो 366 में 7 का भाग दिया अपन ने, पीछे शेषफल बचा 2। तो जब भी साधारण वर्ष आएगा तब शेषफल 1 बचेगा, तो विषम दिन 1 होगा। और लीप वर्ष में 7 का भाग देंगे तो शेषफल 2 आएगा, तो वहाँ पे विषम दिन हो गया 2। अब देखो किन 2 लगातार महीनों में दिनों की संख्या समान होती है,
तो ये अपन ने ऊपर देखना है। देखो ये जुलाई में भी 31 दिन और अगस्त में भी 31 दिन, दोनों लगातार हैं, जुलाई और अगस्त, और दोनों में सेम दिन है। यहाँ पे भी 31 और यहाँ पे भी 31, तो दोनों में सेम दिन है। तो किन दो लगातार महीनों में दिनों की संख्या समान होगी? जुलाई और अगस्त में दिनों की संख्या समान होगी। यदि आज सोमवार है तो 16 दिन बाद कौन सा दिन होगा? अपन ने ऊपर क्या पढ़ा था कि ठीक 7 दिन बाद, देखो आज सोमवार है तो ठीक 7 दिन बाद वापस कौन सा वार होगा? ठीक 7 दिन बाद वापस सोमवार होगा, और उससे अगले 7 दिन बाद वापस सोमवार होगा। अपन ने ऊपर सबसे पहले क्या पढ़ा था कि आज सोमवार है तो आज से 7 दिन बाद मतलब 8वें दिन कौन सा वार होता है? 7 दिन बाद कौन सा वार होगा? वापस रिपीट, मंगलवार वापस रिपीट करेगा 7 दिन बाद। तो यही बात यहाँ पे है। यही बात यहाँ पे है कि तो आज सोमवार है तो 16 दिन बाद कौन सा वार होगा? देखो आज अगर सोमवार है तो 7 दिन बाद वापस सोमवार होगा, उससे 7 दिन बाद वापस सोमवार होगा, तो 14 दिन तो हो गए। पीछे कितने दिन बचे? 2। तो सोमवार में आगे 2 दिन जोड़ लो। सोमवार के बाद में देखो मंगल और बुध, तो 16 दिन बाद कौन सा वार होगा? 16 दिन बाद होगा बुधवार। लेकिन ये तो अपने को बेसिक कंसेप्ट से सीखा अपन ने। अगर ट्रिक से सीखना चाहिए तो ट्रिक से देखो एक बार। आज क्या वार है? सोमवार है। आज है सोमवार, आज मंडे है। 16 दिन बाद का पूछा तो 16 में भाग दो 7 का, कितना शेषफल बचा? 16 में 7 का भाग देंगे 2 शेषफल बचेगा। देखो भाग देके देखो 16 में 7 का, 7 दूनी 14, पीछे बचा 2, कितना शेषफल बचा? 2 शेषफल बचा। देखो 2 ही अपन लिख रहे हैं, 7 दूनी 14, 16 में से 14 गए, 2 ही बचेगा ना, 2 शेषफल बचा। तो अपने को इस तरीके से करना है। देखो आज अगर सोमवार है तो 16 दिन बाद मतलब 2 शेषफल बचा, तो सोमवार में 2 जोड़ो, मंगल और बुध, तो 16 दिन बाद कौन सा वार होगा? वेडनेसडे यानी बुधवार होगा। ये बात समझ में आई? ऐसे कैसे आगे देखो, यदि आज सोमवार है तो 16 दिन पहले कौन सा वार होगा? देखो अगर आज है सोमवार, 16 दिन पहले मतलब वही 16 में वापस 7 का भाग दो, पीछे शेषफल कितना बचा? 2। देखो बाद का पूछता तो 2 जोड़ते सोमवार में, ये सोमवार में अपन 2 जोड़ते, लेकिन अब पहले का पूछ रहा है तो सोमवार में से 2 घटाएंगे। सोमवार से पहले रविवार, रविवार से पहले शनिवार। आज सोमवार है तो 16 दिन पहले कौन सा वार होगा? 16 दिन पहले शनिवार होगा। ऐसे कैसे 1-2 क्वेश्चन की और अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो आज यदि बुधवार है, आज यदि बुधवार है, आज यदि बुधवार है तो आज से 9 दिन बाद कौन सा वार होगा? 9 दिन बाद। तो देखो 9 में 7 का भाग दो, कितना शेषफल बचा? 2। बुधवार में 2 जोड़ दो, गुरु और शुक्र, 9 दिन बाद कौन सा वार होगा? शुक्रवार होगा। ठीक है, अपन कैलेंडर की अगली क्लास नेक्स्ट डे लेके आएंगे। धन्यवाद।